नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों के साथ बातचीत करने जा रहा हूं। तो आप सभी लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहें क्योंकि इस वीडियो के अंत तक मैं कुछ स्टैमरिंग के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको पहले मालूम नहीं होती होगी। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, जब हमारे पास स्टैमरिंग की अवेयरनेस नहीं होती है तो हम लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं कि कहीं से हमें कोई मदद मिल पाए। पहले तो हमें यह लगता है कि यह किसी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा और हम लोग मेडिसिन की खोज में हमेशा भटकते रहते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए कि उस मेडिसिन से मेरा स्टैमरिंग 100% ठीक हो जाए। फिर हम लोग बहुत सारे डॉक्टरों के चक्कर भी लगाते हैं, पर अंत में हमें कुछ फायदा नहीं मिलता है। फिर थक हार करके हम लोग ऑनलाइन देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से कि इसका कुछ उपाय निकल जाए। बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बहुत कुछ वीडियोस देखते हैं, पर कहीं भी हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि इस स्टैमरिंग की समस्या को जड़ से ऐसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लंबे वक्त से स्टैमरिंग की समस्या से जूझ रहे हैं और आपको इसके बारे में कोई खास अवेयरनेस भी नहीं है, तो पहली बात तो मैं यहाँ साफ साफ आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि स्टैमरिंग की जो प्रॉब्लम है वह 100% क्योरेबल है। इसको क्योर किया जा सकता है और इसका जो इलाज है वह किसी मेडिसिन या डॉक्टर या थेरेपी के मदद से नहीं हो सकती है। अगर आप स्पीच थेरेपी ले रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका एफर्ट है, आपका खुद का एफर्ट है, ना कि किसी और का एफर्ट है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि स्टैमरिंग के केस में कोई भी चीज़ 100% हेल्पफुल नहीं होती है क्योंकि स्टैमरिंग जो होती है वह एक लॉन्ग टर्म जो है जर्नी है और इस लॉन्ग टर्म जर्नी में आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है और अगर आप डे टू डे लाइफ में आप कुछ ना कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तब आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है और आप पहले से एक बेहतर कम्युनिकेटर बन पा रहे हो। तो जो भी लोग इधर उधर खोज कर रहे हैं कि उनको कोई एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए, कोई 1 मिनट ट्रिक मिल जाए कि उसको अपना करके उनकी स्टैमरिंग जड़ से रिमूव हो जाए, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि जो वह खोज में लगे हैं वह जो है व्यर्थ है। इस खोज का कोई अंत नहीं है। अगर आपको अपनी स्टैमरिंग को ठीक करना है तो सिर्फ और सिर्फ वह आपके खुद के प्रयासों से ही होगा। क्योंकि दोस्तों, एक फैक्ट है कि जो भी लोग अपनी स्टैमरिंग को आज तक ठीक कर पाए हैं वह सिर्फ और सिर्फ अपने प्रयासों के दम पर ही ठीक कर पाए हैं। बहुत सारे लोग मन में यह सोचते हैं कि एक बार मेरी स्टैमरिंग ठीक हो जाए तब मैं लोगों से कम्युनिकेट कर पाऊंगा और अपनी कामों को अच्छे से कर पाऊंगा। पर वो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं कि स्टैमरिंग जो है पहले ठीक नहीं होगी, पहले उनको कुछ प्रयास करनी पड़ेगी। अगर वह खुद से कोशिश करते हैं तो कोशिश करते करते, है ना, उनकी एक ऐसी अभ्यास बन जाएगी कि वह कम से कम एफर्ट लगा करके एक बेहतर कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग में आप जो है बराक ओबामा की तरह बहुत ही फ्लुएंटली बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके अंदर तो स्टैमरिंग की समस्या है। अगर आपने जस्ट अभी अपनी स्टैमरिंग की ओर जर्नी को स्टार्ट किया है, तब आप जो है स्टार्टिंग में ही बराक ओबामा या कोई बहुत बड़े जो है नेता की तरह भाषण नहीं दे पाएंगे, बल्कि आपकी जो स्टार्ट है वह धीमी होगी, बहुत ही
स्लो मैनर में होगी। जैसे कि एक 4 से 5 साल के बच्चे की जो बोलने की स्पीड होती है, आपकी भी स्पीड और आपका भी स्पीच कहीं ना कहीं उस बच्चे के समान ही होगा जो अभी जस्ट बोलना सीख रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप इतने वक्त से हकलाने की समस्या से जूझते आए हैं, तो आपका स्पीकिंग पैटर्न भी बिल्कुल ही उस उस ढर्रे में ढल गया है कि आप अपने मुंह से कोई भी शब्द निकालेंगे तो वह अटक अटक के रुक रुक के ही बाहर आएगी। तो आपका जो न्यूरोलॉजिकल वायरिंग है ब्रेन के, उसको बदलने में वक्त लगेगा। और यह बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, वह बदलना बहुत ज्यादा आसान है। आप इस चीज को अपने अपने अंदर, है ना, जो फ्लुएंट स्पीकिंग का जो बिहेवियर है अपने अंदर ढाल सकते हैं अपने खुद के प्रयासों के दम पे। अगर आप खुद से प्रयास करते हैं तो प्रयास करते करते आपकी स्पीच एक बहुत ही स्मूथ और इफेक्टिव मैनर में बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। और आप देखेंगे जो पहले आपका स्पीकिंग पैटर्न था, जो स्पीकिंग बिहेवियर था, अब वह स्पीकिंग बिहेवियर बहुत हद तक चेंज हो चुका है। और अब आप पहले के कंपैरिजन में एक बेहतर कम्युनिकेटर बन पाए हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग इंटरनेट के माध्यम से सॉल्यूशन खोजते हैं कि कोई 1 मिनट सॉल्यूशन मिल जाए, कि एक दिन उसको अपना करके देखें और हमेशा हमेशा के लिए उनकी स्टैमरिंग ठीक हो जाए, या बहुत सारे लोग इधर उधर की बातों में उलझे रहते हैं कि यहाँ कोई साइकोलॉजिकल इशू है, ये पास्ट में कुछ हुआ होगा, या पास्ट लाइफ अपना एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा होगा, है ना, या हमने अपने पिछले जन्म में कुछ पाप कर रखे होंगे तो उसका खामियाजा हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। तो लोग जो है अपनी जब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते तो बहुत ज्यादा धार्मिक बन जाते हैं अपने लाइफ में। और धार्मिक बनने के वजह से वह अपने आप को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, वह समझते हैं कि किसी और के पास उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। अगर जब वह समझ जाए कि नहीं, उनकी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ उनके ही पास है, ना कि किसी और के पास है, तब उस दिन से उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा और वह इनिशिएटिव लेते लेते, प्रयास करते करते अपनी स्टैमरिंग को ठीक करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग जब अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं तब वह इस खोज में रहते हैं कि कोई एक पर्सन मिल जाए और उस पर्सन का हाथ थाम करके वह स्टैमरिंग की ओर जर्नी में आगे बढ़े और वह 100% ठीक भी हो जाए, जो कि 100% जो है बेवकूफ़ी है ना। वो जो लोग इस चीज़ को करते हैं तो अंत में देखते हैं कि वह कहीं ना कहीं असफल हो गए हैं, वह सफल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, जो उनकी बोलने की जो बिहेवियर था, जो स्टैमरिंग का जो बिहेवियर था उनके अंदर, जो पहले था, अभी भी उनकी स्टैमरिंग आज भी वैसे ही हो रही है। तो दोस्तों, यह एक ऐसी समस्या है जो सालों साल बने रहती है। आपने विक्रम बेताल की कहानी सुन रखी होगी कि कैसे बेताल विक्रम के कंधे पर चढ़कर रहता है और वह बिल्कुल भी उतरता नहीं है ना। और विक्रम चाहे लाख कोशिश करने पर बेताल उसका पीछा नहीं छोड़ता और हमेशा उसके पीठ पर सवार रहता है। तो स्टैमरिंग भी एक बेताल के समान है ना, और आप एक विक्रम हैं। तो अगर आपको इस बेताल को अपनी पीठ से उतारना है तो यह सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी समझदारी से और आपके अपने प्रयासों से ही हो सकती है। ठीक है, ये जो स्टैमरिंग की समस्या है, ये बहुत बड़ा बेताल है। तो आपको इस बेताल को अपनी पीठ से उतारना पड़ेगा। जब तक आप इस बेताल को पीठ से नहीं उतारोगे तब तक आप परेशान घूमते रहोगे और आप अपनी समस्या का हल कभी भी जो है ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है, आपने इस वीडियो के थंबनेल में जो पढ़ा है कि स्टैमरिंग का क्योर सिर्फ एक दिन में संभव है, तो दोस्तों यह थंबनेल मैंने जानबूझ करके डाला है ताकि लोगों का अटेंशन इस वीडियो में आए और लोगों तक मेरी बातें अच्छे से पहुंच पाए। क्योंकि लोगों को जो है वही सब बातें समझ में आती है कि यह जो है 100% क्योर है, यह मेडिसिन है,
यह यह एक एक्सरसाइज है, यह योगा है, इसको आप कर लीजिए और आपकी स्टैमरिंग 100% जड़ से खत्म हो जाएगी। लोगों को बस सिंपल बातें जल्दी समझ में आती है, पर यह चीज जो है इतनी भी सिंपल नहीं है। और एक बार आपने थोड़ी गहराई से इस चीज को समझ लिया, तब इस समस्या का हल बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो इसलिए जानबूझ करके मैंने इस वीडियो का थंबनेल ऐसा डाला है कि आप अपनी समस्या का हल सिर्फ एक दिन में ठीक कर सकते हैं, ताकि लोगों को मेरी यह बातें समझ में आए और वह इस चीज को समझ जाए कि जो स्टैमरिंग से वह सालों साल से जूझ रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ उनके अपने प्रयासों से ही ठीक हो सकती है, ना कि किसी और के कोशिश से। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा यह वीडियो अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करें, जिन मित्रों को स्टैमरिंग में जो है हेल्प की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप इसको शेयर करें और आगे भी मेरा वीडियो देखते रहें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।